हेलो क्लास, मैं सी कंचन गुप्ता। आज आपको इस सेशन में बताऊंगी कि इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी आपको बताऊंगी वो प्रीवियस ईयर ट्रेंड पर बेसिस है। मॉक टेस्ट में किस तरीके से इंस्टीट्यूट पूछता है इस बात पर बेस्ड है। चलिए आइए देखते हैं कि करके कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात आती है सबसे पहले जीएसटी की। तो जीएसटी में एक चैप्टर आ जाता है कंपोजिशन स्कीम। ये पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे मेनली आप टर्नओवर का क्राइटेरिया याद रखोगे। कंपोजिशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हैं इसमें, और सर्विस की लिमिट कितनी होनी चाहिए। वो जो टॉपिक है ना कि 5 लाख और 10% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज हायर वाली बात आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट मान के चलना है। इस पे केस स्टडी फ्रेम हो जाती है। सप्लाई की बात करें तो शेड्यूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 1 के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड एजेंट प्रिंसिपल वाली बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 3 सेक्शन 8 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में दो बातें हैं, सेक्शन 15 बेस्ड वैल्यूएशन होती है, रूल बेस्ड वैल्यूएशन होती है। तो रूल बेस्ड पर सभी रूल्स इन्होंने लास्ट टाइम पूछ लिए थे, तो इस बार मुझे एकदम नहीं लगता कि रूल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इस बार सेक्शन नंबर 15 का क्वेश्चन आना बहुत ही ज्यादा, मतलब ये समझ लो पक्का पक्का आएगा ही सेक्शन 15 पर बेस्ड, क्योंकि रूल बेस्ड ऑलरेडी आ चुका है। आरसीएम में 93, 94 और गुड्स। तो 93 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 94 में बस एक ही ट्रांजैक्शन है, वो आप छोड़ भी सकते हो, गुड्स भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये वो चीज है जो आपकी टिप्स पे बार बार रिटेन होकर रहनी चाहिए। बाकी एक बार पढ़ लो चल जाएगा, बट ये नहीं। एग्जामिशन में मेरे बच्चों हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर, बैंकिंग सेक्टर, ये 5 सेक्टर पे आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है। और बाकी का जो फ्लो चार्ट आपको प्रोवाइड किया गया है वो पूरा का पूरा अपने आप में समराइज्ड है, उसको देख के जरूर जाना। आईटीसी चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन नंबर 16 की जो 12 कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 17(5) में जो ब्लॉक क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सिचुएशन में मिस मत करना। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से हम अपने आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के क्रेडिट को यूज करते हैं। फिर इनवॉइस की बात करें और टाइम ऑफ सप्लाई की, इन दोनों में ड्यू डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे इनवॉइस में सेक्शन नंबर 31 के थ्रू ड्यू डेट निकालना सिखाते हैं, सिमिलरली टाइम ऑफ सप्लाई में भी ड्यू डेट निकालना सिखाई जाती है। तो ड्यू डेट के जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रहने चाहिए। एंड डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की डेफिनेशन और इसको इशू करने की टाइम लिमिट क्या है ये आपको याद होनी चाहिए। ई इनवॉइसिंग का टर्नओवर कितना होता है, ई इनवॉइस किसको इशू करना है, ई इनवॉइस किसके लिए एग्जैम्प्ट है, ये 3 बातें आपको पता होना चाहिए। फिर आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये पूरा ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ई-वे बिल, ई-वे बिल में ड्यूरेशन की, ई-वे बिल कितने टाइम के लिए किस केस में वैलिड रहता है, ई-वे बिल के लिए कैसे फॉर्म अप्लाई होता है, कौन करता है, कैंसिलेशन कैसे होता है, क्या ई-वे बिल कंसोलिडेट कर सकते हैं, ई-वे बिल जनरेट कैसे और कब करना चाहिए, जैसे रोड के केस में कब जनरेट होता है और रेल के केस में कब जनरेट होता है, और कौन कौन से केसेस है जहां पे ई-वे बिल एग्जैम्प्ट है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ई-वे बिल से। फिर रिटर्न आता है, तो रिटर्न चैप्टर में बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे 37 आउटवर्ड सप्लाई का है, 38 आईटीसी का है, 39 3B का है, तो इसमें से कुछ ज्यादा पूछे जाने के चांसेस नहीं है। लेकिन आपको रिटर्न डिफरेंट टाइम पे फाइल होती है, डिफरेंट टैक्सेबल पर्सन की, तो वो ड्यू डेट के बारे में बिट आइडिया होना चाहिए, इनके फॉर्म नंबर के बिट आइडियाज होने चाहिए। प्लस क्यूआरएमपी स्कीम आपकी टिप्स पे होनी चाहिए कि स्कीम कब मिलती है, कैसे मिलती है, इसमें टैक्स कैलकुलेशन करने के 2 मेथड है, वो दोनों मेथड की आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है हमारा रजिस्ट्रेशन चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक्शन नंबर 22 महा इंपॉर्टेंट है, टर्नओवर वाली बात और रिड्यूस्ड लिमिट वाली बात। जब कई सारे स्टेट में बिजनेस है तो आपके बाकी के स्टेट्स की लिमिट रिड्यूस्ड हो जाती है, वो वाली बात आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन नंबर 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। कैंसिलेशन का जो केस है कि जब एओ आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करता है, जब आपने 6 महीने तक रिटर्न फाइलिंग नहीं करी, आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो वो वाले केसेस आपको पता होने चाहिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करता है, इसको एडवांस में अप्लाई करना होता है, इसको कितने दिन के लिए आरसी मिलती है, वो इंपॉर्टेंट है। प्लस रिवोकेशन वाली बातें। असेसमेंट में हमारे पास 4-5 डेफिनेशन है सिर्फ, तो प्रोविजनल असेसमेंट वाली डेफिनेशन आपके टिप्स पे रहनी चाहिए। असेसमेंट में बस 5 डेफिनेशन है, तो सारी पढ़ लेना, बट दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें थोड़ा के लिए। रिफंड में 3 केसेस
कि कौन कौन से केसेस में रिफंड एक्चुअल में कैश में मिल जाता है, वो वाली बात इंपॉर्टेंट है। मैनर ऑफ पेमेंट एक छोटा सा चैप्टर है कि क्या हम कौन से वाले लेजर को किसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, किसके लिए पहले यूटिलाइज होगा, वो वाली बातें आ गई। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है और कितने पीरियड करते थे ना, 72 मंथ के लिए आपको रखना है, और अगर अपील में केस चल रहा है तो 1 ईयर के लिए आपको और रखना है, तो वो वाली बातें यहां से इंपॉर्टेंट है। कस्टम में टाइप्स ऑफ ड्यूटी, बैगेज रूल, ड्यूटी ड्रॉबैक की कंडीशंस जो थी, एंड वैल्यूएशन रूल और टैक्स कैलकुलेशन, ये 5 बातें बस आप याद रखना। ये पांचों की पांचों बातें इंपॉर्टेंट है। एक वेयर हाउसिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो लास्ट टाइम आ चुका है तो इस बार चांसेस बहुत ज्यादा नहीं लग रहे। इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं तो 5 हेड्स तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम कुछ भी काटा छाटी कर ही नहीं सकते, मेजर पोर्शन यहीं से आना है। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल का जो बेसिक और एडिशनल कंडीशंस, क्लबिंग पूरा पढ़ना है आपको, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, छोटे छोटे से चैप्टर है, इसमें कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते। डिडक्शन में एटीसी, एटीजी, एटीडी, एटी, ये वाली सीरीज, और एक एटीटीटीए, एक वो एटीटीटीए, एटीटीटीबी वाली सीरीज, ये आपको रखनी है। प्लस रिटर्न में टाइप्स ऑफ रिटर्न की, डिफेक्टिव रिटर्न होती है और रेक्टिफाइड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न, इन सब की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, रिटर्न की डेफिनेशन। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्लैब रेट, टैक्स रेट, न्यू रिजिम, ओल्ड रिजिम, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। टीडीएस के रेट्स आपको माइंड में सेट करने हैं। एडवांस टैक्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ड्यू डेट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको याद रहनी चाहिए कि कब तक हमें कितने % टैक्स पे करना होता था, और नहीं पे करते थे तो 1% इंटरेस्ट वाली बात भी। बाकी जो फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है फर्स्ट जो आपको करना ही होता है, उसके 5-6 क्वेश्चंस अपने हाथ से पेपर में जाने से पहले जरूर प्रैक्टिस करें। और इस बार मुझे पता नहीं क्यों अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि एएमटी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। क्लास में भी इस पे भर भर के क्वेश्चन करवाए हैं, तो प्लीज इसके 3-4 क्वेश्चन अपने हाथ से जरूर करके जाना। सो ये वो टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर द एग्जाम, फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट। सो आई होप आप इस वीडियो से कुछ तो वैल्यू एड अपने अंदर कर पाए होंगे। अब जब लास्ट डे आप रिवीजन करोगे तो इन बात को ध्यान में रखना। सो बाय बाय मेरे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम।